हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। माय नेम इज़ गीता। आज जो है हम साइकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, वो है टीचिंग मेथड। मतलब कि ये इस टॉपिक को देखें तो इसमें बहुत सारे जो हैं टीचिंग मेथड हैं, लेकिन हम जो है दो दो लेकर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर आपको पढ़ा दिया जाए तो आपको जो है चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। और जो आज मैं टॉपिक ले रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप पूरे उसमें सी टेट में देखेंगे, यूपी टेट हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, उसमें कहीं ना कहीं जो है इससे क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। तो आपका साइकोलॉजी में तो इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। साथ में जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट है, जैसे आपका साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इनमें भी देखने को मिलता है। तो मतलब अगर पूरे हम पेपर में देखें तो 2 नंबर जो है हमारे कहीं नहीं गए हैं। तो इस टॉपिक जो है, टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन इसको इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि एक एक पॉइंट आपके क्लियर कर पाऊँ। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को इससे हेल्प मिल सके। और अगर कोई भी आपका वैल्यूएबल कमेंट हो, कुछ भी आपकी क्वेरी हो, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके डाउट जो है मैं क्लियर कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है आप देख ही रहे हैं, क्या है? टीचिंग मैथड। तो चलिए आगे देखते हैं। और आगे हमारा जो है, हमें पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर, टीचिंग मेथड। वैसे तो बहुत सारे टीचिंग मेथड हैं, लेकिन हम केवल 2-2 पार्ट को लेकर क्लियर करेंगे। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आप एक साथ अगर करेंगे तो आपका सब कुछ जो है हौच पौच हो जाएगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि कम कम करो, लेकिन इस तरीके से करो कि अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपका छूटना नहीं चाहिए और वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए, इसमें आज जो हम 2 पार्ट लेंगे वो हमारा है निगमन विधि और आगमन विधि। तो हमारा जो ये है टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड में हम निगमन विधि मतलब डिडक्टिव मेथड क्या है? डिडक्टिव मेथड। और आगमन विधि हमारा क्या होता है? इंडक्टिव मेथड। ये मेरा लिखने का मेन मोटिव यही है कि आपको दोनों नेम, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पता होना चाहिए। ठीक है। अब इन शॉर्ट थोड़ा सा बस समझ लीजिए, जो निगमन है ये वर्ड से ही, क्योंकि इसके अंदर कई बार छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि निगमन विधि में क्या होता है और आगमन विधि में क्या होता है। इन शॉर्ट समझ लीजिए कि निगमन, नी से ही ये आप याद रखना कि इसके अंदर जो है, इस मेथड में सबसे पहले अगर बच्चे को कोई टॉपिक बताया जा रहा है तो उसमें सबसे पहले नियम को बताया जाता है। मतलब क्या बताया जाता है? रूल को समझाया जाता है। देन उसको जो है उदाहरण की सहायता से जो है उसे क्लियर करते हैं। मतलब कि एग्जाम्पल जो है बाद में दिया जाता है। तो ये जो विधि है ये नियम से उदाहरण की ओर जाती है। सबसे पहले नियम बताया जाता है, फिर उदाहरण। ठीक है। निगमन विधि को इंग्लिश में डिडक्टिव मेथड कहते हैं और आगमन को इंडक्टिव मेथड, ये याद रखिएगा। आगमन विधि में पूरा इसका उल्टा होता है। सबसे पहले जो है इसमें एग्जाम्पल्स दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एग्जाम्पल। देन उसके बाद जो है रूल समझाए जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया। और तो निगमन विधि को अगर हम पूरा विस्तार से पढ़ें तो निगमन विधि, ये तो हमें पता चल गया डिडक्टिव मेथड है ये। और इसके जनक कौन है? अरस्तु होते हैं इसके जनक। इस विधि में सबसे पहले जो है क्या है? नियम बताया जाता है और उदाहरण की सहायता से उसे जो है क्लियर किया जाता है। मतलब कि सबसे पहले रूल बताया जाता है, उसके बाद जो है इसमें हमें एग्जाम्पल के द्वारा जो है उसे क्लियर करते हैं टॉपिक को। अब निगमन विधि के चरण कई बार पूछ देते हैं, इधर उधर कर देंगे। ये जितने भी ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इसको जो है सफल करके दे देते हैं कई बार एग्जाम में। और इसको बोलते हैं कि एक लाइन में, अगर निगमन विधि के चरण जो हैं एक लाइन में किस तरीके से लगेंगे, तो वो देख लीजिए कि निगमन विधि में सबसे पहले क्या हमने पढ़ा कि इसमें सबसे पहले क्या बताया जाता है? नियम, मतलब रूल को बताया जाता है। फिर एग्जाम्पल के थ्रू जो है आपको टॉपिक को क्लियर किया जाता है। तो रूल बताया जाता है, इसका मतलब कि अगर मान लो हमें एक टॉपिक पढ़ाना है, वो है कोई ग्रामर का टॉपिक लेते हैं, अगर मैं लूँ विशेषण, तो क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। मतलब कि इसमें हम सबसे पहले जो है उसकी परिभाषा बताते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता। तो ये जो है संज्ञा सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण। अब उदाहरण एक उदाहरण देंगे। तो अगर मैं बोलूँ कि ये पेन क्या दिख रही है? काले रंग की। यह काले रंग की पेन है। यह काली या काली पेन है, या काले रंग की पेन है, काली पेन है। ठीक है। अब ये पेन शब्द जो है ये हमारा क्या है? तो ये एक पेन की बात की जा रही है पर्टिकुलर, तो इसके अंदर ये हमारा क्या है? संज्ञा है।
ठीक है, बच्चे को समझाया जा रहा है कि उदाहरण दिया जा रहा है कि यह काली पेन है। अब इसमें ही बताया कि यह संज्ञा है और काला शब्द जो है ये क्या है, विशेषता, मतलब पेन की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो पेन की विशेषता क्या है, काला। तो पेन कैसी है, काली है। अब इसमें निष्कर्ष पे ले जा रहे हैं आप उसे। निष्कर्ष पे कैसे कि देखो यह काली पेन है, संज्ञा की विशेषता जो शब्द बताता है उसे जो है क्या कहते हैं, विशेषण। ये निष्कर्ष पे ले गए कि संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। तो इसमें से विशेषण कौन सा है, काला। ठीक है, अब उसका परीक्षण कोई और एग्जाम्पल देकर पूछ सकते हैं कि जैसे यह एक छोटी पेन है, छोटी पेन है। तो अब पेन कैसी है, छोटी। उसको अब बच्चे पूछेंगे कि विशेषता क्या है इसमें, तो वो अगर पहचान जाता है छोटी तो मतलब कि उसको क्लियर हो गया। तो ये याद रखिएगा कि नी से इसमें सबसे पहले जो है शब्द बच्चों को नियम बताया जाता है, फिर जो है उसे एग्जाम्पल के थ्रू जो है उसे उस नियम को क्लियर किया जाता है। तो ये इसके चरण हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखना। आगे देखते हैं। आगे जो है निगमन विधि के सूत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने पहले कवर कर लिया कि नियम से उदाहरण की ओर जाता है। मतलब पहला जो अगर हम इसका अगर सूत्र देखें तो वो क्या है हमारा इसका रूल, तो वो है नियम से उदाहरण की ओर, मतलब रूल से जो है एग्जाम्पल्स की ओर। ठीक है, इसमें सबसे पहले रूल बताया जाता है जो कि हमने अभी देखा, और उसके बाद जो है आपका क्या बताया जाता है, एग्जाम्पल। ठीक है, अब सूक्ष्म से स्थूल की ओर। सूक्ष्म क्या होता है, सूक्ष्म जो हमें दिखाई नहीं देता है, मतलब कि नियम जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है वहाँ पे टीचर हमें बता रही है। और स्थूल मतलब कि उस जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है उसकी सहायता से हमें जो पता होता है वहाँ तक ले जाना। तो ये जो है सूक्ष्म से स्थूल की ओर एक हो गया। इसे हम ये भी बोल सकते हैं अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर भी, ये भी याद रखिएगा। अप्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष मतलब जो कि हमें पता नहीं, ये प्रत्यक्ष की ओर लेकर जाता है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब सामान्य क्या हुआ, इसमें एक नियम बताना सामान्य है। विशिष्ट मतलब एक विशेष प्रकार का एग्जाम्पल देकर जो है हमें ये समझाया जाता है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर भी इसका जो है एक सूत्र है। अज्ञात, नियम हमें ज्ञात नहीं है, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर, मतलब ये नियम हमें पता नहीं है, पहले वो बताया जाता है, फिर ज्ञात जो हम एग्जाम्पल कहीं ना कहीं सुने होते हैं, कहीं ना कहीं उसके बारे में पता होता है, तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर किया जाता है, मतलब अज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है। अब इसके आते हैं मेरिट्स, मतलब कि अगर निगमन विधि के देखें तो इसके कुछ विशेषताएं हैं, कौन कौन सी। अगर हम सबसे पहले बच्चों को अगर नियम बताएं फिर उसके एग्जांपल्स बताएं तो इसमें काफ़ी जो है, अगर हम देखें सिलेबस कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा अधिक समय लगता है। तो अगर ये देखा जाए तो ये जो है सिलेबस को कंप्लीट करने में बहुत अधिक समय लगता है। तो ये इसका जो है क्या है, एक नहीं सॉरी, इसके अंदर सबसे पहले हम नियम बता देते हैं, रूल बता देते हैं, तो सिलेबस जो है हमारा जल्दी क्लियर हो जाता है, मतलब सिलेबस जो है जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अगर हम बच्चे को एग्जाम्पल पहले बताते हैं और फिर उसको नियम तक ले जाते हैं तो उसमें जल्दी थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं, नियम बता रहे हैं, फिर उसके रूल्स बता रहे हैं। तो इसमें क्या है कि टीचर मतलब कि टीचर सेंटर्ड हो जाता है, टीचर चीज़ों को क्लियर करती जाती है और बच्चा जो सुनता जाता है। तो इसमें क्या होता है कि उसका टाइम वेस्ट नहीं होता टीचर का। तो इसमें पाठ्यक्रम जो है टाइम पर पूरा होता है, सिलेबस जो है हमारा जो है वो टाइम पर पूरा होता है। ये जो है पूरा शिक्षक केंद्रित हो जाता है। और अगर देखा जाए क्योंकि टीचर ही इसके अंदर बता रही होती है, बच्चे जो है बच्चे की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है, बच्चा ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, टीचर ही रूल बता रही होती है, उसको एग्जाम्पल के थ्रू उसे समझा रही होती है। तो अगर देखा जाए तो ये जो ज़्यादा एज के बच्चे हैं ये उनके लिए तो सही है, लेकिन छोटे एज के बच्चों के लिए सही नहीं है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो ये जो है अगर कोई आपकी नई समस्या है तो अगर आपको पहले ही उसके नियम पता चल जाए, रूल्स पता चल जाए, फिर एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें समझ में आ जाए, तो इसमें क्या है, नवीन समस्याओं का जो समाधान है आप जल्दी कर लेंगे। जो नई समस्याएं आएंगी मतलब जो भी कोई नई चीज़ होगी उसको आप जल्दी समझ लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं इसके अंदर। अब इसके मेरिट हमने पढ़ लिया, अब डीमेरिट देखते हैं क्या डीमेरिट्स में है। तो डीमेरिट में ये कि इसमें जो है ये शिक्षक केंद्रित होता है, मतलब शिक्षक ही बोलती जाती है, नियम बताती है, फिर रूल। तो ये जो है कहीं ना कहीं रोट लर्निंग को जो है फोर्स करता है, रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है, मतलब रटने की आदत का जो है ये निर्माण करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, रटने की आदत का निर्माण करना निगमन विधि का सबसे बड़ा जो है डीमेरिट है, दोष है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव पाया जाता है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि मतलब कहने का है कि बच्चों की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, बच्चा इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ टीचर ही बोलती जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। तो इसका ये सबसे बड़ा दोष है।
अगर देखा जाए तो टीचर ही बोल रही होती है तो इसमें क्या होता है कि बच्चे का कोई तर्क वितर्क नहीं होता, बच्चे के विचार नहीं सामने आते, उसकी क्यूरियोसिटी इसीलिए कम हो जाती है और उसका बौद्धिक विकास में भी हमें कमी देखने को मिलता है। ठीक है, और इस कहीं ना कहीं इसके वजह से जो है बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, क्योंकि टीचर ही बोल रही होती है और बच्चा जो है सुन रहा होता है। बच्चे की जब तक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, बच्चा जब तक बोलेगा नहीं, अपने क्वेश्चंस रेज नहीं करेगा, तब तक जो है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है टीचर सेंटर्ड की वजह से जो है उसमें आत्मविश्वास में बच्चे में कमी देखने को मिलती है। मतलब निगमन विधि का सबसे बड़ा दोष है कि ये भी बोल सकते हैं कि बच्चे में आत्मविश्वास की जो है कमी पाई जाती है। आगे हम जो बात करेंगे इंडक्टिव मेथड, मतलब कि आगमन विधि। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा है आगमन विधि। हाँ, आगमन विधि। अब इसके अंदर जो है अगर देखें तो निगमन विधि हमने पढ़ लिया, उसका पूरा उल्टा जो है आगमन विधि है, इंडक्टिव मेथड। ठीक है, इसके उसमें हम सबसे पहले नियम बताते हैं, फिर उसके बाद जो है एग्जाम्पल के थ्रू जो है उसे क्लियर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल्स बताया जाता है, देन जो है रूल को बताया जाता है। अब इसमें भी आगमन विधि के भी सोपान होते हैं, मतलब आगमन विधि के भी जो है चरण होते हैं। तो उसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है। उदाहरण, कोई सा भी उदाहरण ले लो, जैसे कि अगर मैं बोलूँ राम आगरा में रहता है, ठीक है। राम कहाँ पर रहता है, आगरा में रहता है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो राम कहाँ पे रह रहा है, आगरा में। आगरा क्या है, एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, संज्ञा शब्द है। तो इस तरीके से मैं उदाहरण देकर संज्ञा बता सकती हूँ कि संज्ञा क्या है। तो हम सबको पता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा। तो यहाँ पे जो है अगर पूछा, आपको अंडरलाइन करके पूछ दिया जाता है, बोल सकते हैं कि आगरा क्या है, तो यहाँ पे जो है आगरा क्या है, एक जगह का नाम है, तो ये क्या होगा, एक संज्ञा होगा। ठीक है, अब इसको जो छोटा छोटा करके हम बताएंगे कि जैसे कि ये रहता क्या है, राम क्या है, तो इसको छोटे छोटे भागों में बांट कर जो है चीज़ों को क्लियर करेंगे, तो वो हमारा क्या होता है, विश्लेषण। मतलब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दे दिया, राम आगरा में रहता है। अब उसके अंदर छोटा छोटा करके बताएंगे कि राम भी एक नाम है हमारा, तो ये भी संज्ञा ही होगा, लेकिन मैंने अंडरलाइन आगरा क्या है, तो आगरा क्या होगा, तो यहाँ पे ये आगरा एक स्थान को संबोधित कर रहा है, तो ये क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब इन सबको मिलाकर जो है ये बताएंगे कि किसी भी जैसे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को जो है क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तो उसको हम बोलेंगे सामान्यीकरण, मतलब उस चीज़ को क्लियर करेंगे, कोई उसमें उसको कोई विरोधाभास नहीं होगा, कोई विरोध नहीं करेगा, मतलब उसको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर एक एग्जाम्पल देकर बच्चे से पूछेंगे, तो वो उसका जो है हम टेस्ट ले लेंगे, परीक्षण कर लेंगे कि उसको चीज़ें क्लियर हुई या नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि आगमन विधि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अगर आगमन विधि के सूत्र की बात करें तो इसके अंदर बच्चा जो है आगमन विधि के अगर लाभ की बात करें तो इसके अंदर क्या है, इसके अगर हम मेरिट की बात करें तो इसमें देखो स्वयं नियम की खोज करना, मतलब बच्चा जो है नियम, पहले उदाहरण दिया जाता है, टीचर उदाहरण बता देती है, तो उदाहरण से नियम की ओर बच्चा खुद जाता है। तो स्वयं इसमें बच्चा मतलब चाइल्ड सेंटर्ड हो जाता है, बच्चा नियम की खोज स्वयं करता है, बच्चे का आत्मविश्वास इससे बढ़ता है, क्योंकि बच्चा खुद करके यहाँ पे सीख रहा होता है। यहाँ पे बच्चे के खोजने की शक्ति बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि बच्चे को सिर्फ उदाहरण बताया गया है, उससे वो नियम तक खुद जा रहा है। इससे जो है हमारा सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और बच्चे की तर्क शक्ति का भी इससे विकास होता है, क्योंकि ये अगर इन शॉर्ट बोले तो ये हमारा जो है पूरा क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आगमन विधि के सूत्र की बात करें तो आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर, सबसे पहले इसके अंदर हम विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब कि सबसे पहले जो है एक विशेष प्रकार का कोई एक उदाहरण देंगे, एक उदाहरण देते हैं, और फिर उसके बाद जो है उसे सामान्य की ओर, मतलब उसे नियम तक पहुंचाते हैं। तो जैसे कि अगर मैंने बोला कि जैसे कि मैंने बोला यह माउस काला है, ठीक है, ये क्या है, एक माउस है, तो माउस का रंग क्या है, काला है। तो माउस का रंग जो है काला है, तो माउस का रंग कैसा है, काला। माउस की विशेषता बता रहा है कि ये काला है, और कई प्रकार के होते हैं, वाइट भी होता है, काला भी होता है, तो ये काला है। ठीक है, तो ये उदाहरण देकर हमने उसे समझा दिया, एक विशेष प्रकार का उदाहरण दिया कि माउस का रंग जो है वो काला है। फिर मतलब कि बच्चा इसके अंदर देख रहा है, उसे चीज़ें ज्ञात है, उदाहरण जो है उसे पता है, वो अज्ञात की ओर, नियम की ओर जो है उसे लेकर जाया जा रहा है। मूर्त से, ये मूर्त है, मूर्त से अमूर्त की ओर,
मतलब कि जो बच्चा जानता है, जो उसके सामने उपस्थित है, उससे जो है जो चीज़ें वो नहीं जान रहा है वहाँ तक ले जाना। जैसे बच्चा जो है उदाहरण जानता है, विशेष प्रकार का उदाहरण अगर उससे दिया जाता है तो वो उस चीज़ को समझता है, उससे जो है उसे नियम की खोज करवाई जा रही है। तो वो एक जो है अमूर्त की ओर, जो चीज़ें उसके सामने मौजूद नहीं है वहाँ तक उसे लेकर जाया जा रहा है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मतलब कि यहाँ पे स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्या हुआ, बच्चा स्थूल मतलब वो जो जानता है उससे जो है जो चीज़ उसने देखी नहीं है, स्थूल मतलब जो उसे दिखाई दे रहा है उससे जो उसे देखी नहीं है वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है। सूक्ष्म मतलब नियम तक। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये चारों जो है आपको स्थूल सूक्ष्म में इसको याद रखिएगा। जो उसको पता है मतलब एक जो प्रत्यक्ष रूप से वो जानता है उसको अप्रत्यक्ष की ओर लेकर जाया जा रहा है। ठीक है, आगे चलो देखते हैं आगमन विधि के नुकसान क्या है, इसकी कमियां क्या हैं, ये भी जान लीजिए। एक मिनट। हाँ, आगमन विधि की जो नुकसान है, इसकी कमियां हैं। तो सबसे पहले जो है अगर ये देखा जाए तो ये पाठ्यक्रम पूरा करने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। बच्चे चाइल्ड सेंटर पूरा टीचिंग होता है। तो एग्जांपल्स बताएंगे, फिर बच्चे को कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से हम उसे एग्जांपल बताएं कि वो नियम तक पहुंच जाए। तो इसके अंदर जो है सिलेबस कंप्लीट करने में जो है ये टाइम लगता है। ये ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता है। ये छोटी कक्षाओं के लिए बहुत ही, अगर हम बात करें तो ये छोटी कक्षाओं के लिए जो है ये ज़्यादा अच्छे से उपयोगी नहीं साबित हो सकते। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, ये गलत है यहाँ पे। ये सभी विषय ऐसे नहीं पढ़ाए जा सकते, ये तो क्लियर है कि अगर ऐसे करेंगे तो हमारा जो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और ये याद रखिएगा ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी होता है, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। ये हमारा ये जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसे पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि आपको वो जो है मैं क्लियर मैं कर सकूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों को शेयर कीजिएगा, और मेन मोटिव है कि जो आपको अच्छे से नोट्स बना के पढ़ना है और इस बार का अपना CTET का एग्ज़ाम निकालना है। ऑल द बेस्ट।